हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। अध्याय नंबर 10 जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। श्री कृष्ण हमें अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन पूछना चाहते थे, अर्जुन जानना चाहते थे हम सब लोगों के लिए कि भगवान के ऐश्वर्य क्या हैं, भगवान कहाँ कहाँ कैसे विद्यमान हैं। तो भगवान ने हमें कल ये बताया था कि जो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा है, जो समुद्र मंथन के समय निकला था, वो भगवान ही है। नारद ऋषि जो है वो भगवान है। और भगवान ने क्या कहा, गजराजों में जो इरावत है वो भी भगवान ही है, श्री कृष्ण है। इस तरह से भगवान अपने और भी ऐश्वर्य बता रहे हैं, उनके बारे में हम एक छोटी सी वंदना करने के बाद जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजानाः चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्णा। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्णा। भगवान अब और बता रहे हैं अपने ऐश्वर्यों के बारे में। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र कौन सा हथियार है? जो इंद्र के पास होता है। सभी हथियारों में वज्र बोलने का मतलब है कि वज्र सर्वश्रेष्ठ हथियार है। तो वज्र के पीछे की क्या कहानी है? वज्र दधीचि ऋषि के हड्डियों से बना था। वृतासुर नाम के राक्षस ने एक बार हमला कर दिया था देवताओं के ऊपर, तो इंद्र का राज्य खतरे में पड़ गया। तो इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मैं इस वृतासुर से कैसे शांति प्राप्त करूं, इसका अंत कैसे होगा। तो भगवान ने बताया था कि दधीचि ऋषि अपनी हड्डियों का अगर तुम्हें दान कर दे तो तुम उससे वज्र बना सकते हो और उससे वृतासुर खत्म हो जाएगा। तब इंद्र ने दधीचि ऋषि के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे ऋषि मुनि, मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। मतलब इंद्र ने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया जाके दधीचि ऋषि को कि खुद की जान बचाने के लिए, खुद का साम्राज्य बचाने के लिए आप अपने प्राणों का बलिदान दे दीजिए। और दधीचि ऋषि भी क्या दानी थे, फिर उन्होंने तथास्तु कह दिया और अपनी हड्डियों का दान दे दिया। उनकी हड्डियों से फिर वज्र बना था जिससे वृतासुर का अंत हुआ। तो वो वज्र इतना सख्त है, इतना कठोर है, जिसको कोई भी काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। अगर कभी किसी कठोर चीज की बात होती है तो वहां पर वज्र आता है, वज्र का सीना, वज्र का ये। तो हथियारों में वज्र, श्री कृष्ण कहते हैं वो वज्र के अंदर जो ताकत डली हुई है वो मैंने डाली है, तो वो वज्र भी मैं ही हूं। आगे भगवान कहते हैं गायों में सुरभि। सुरभि एक ऐसी गाय है जो भगवान के धाम में पाई जाती है। और सुरभि गाय, कामधेनु भी बोलते हैं इसको, वो सिर्फ दूध ही नहीं देती, हर चीज वो देती है जो भी हम अपने मन में इच्छा रखते हैं। सुरभि गाय के आगे प्रार्थना करें कि मुझे गाय माता ये चीज चाहिए, सुरभि माता हर चीज देने वाली है। भगवान के धाम में सुरभि गाय पाई जाती है। और अगर दूध भी देती है तो अनलिमिटेड मात्रा में, जिसकी कोई सीमा नहीं, दूध ही दूध हो जाता है। सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं सुरभि गाय से या कामधेनु गाय से। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूं। तो ये कामदेव जो देवता है, ये लस्ट वाली बात श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहीं की। संतान उत्पत्ति के लिए, संतति उत्पत्ति बोला ना, कि उसका जो कारण होता है वो प्रेम का देवता, प्रेम बढ़ता है तब संतान की उत्पत्ति की जाती है। तो जो वहां पर वो फीलिंग पैदा होती है कामदेव की वजह से, वो कामदेव
मैं हूं, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। सर्पों में वासुकी हूं। अब वासुकी कौन है? एक ऐसे सर्प हैं, एक तो छोटे छोटे सर्प होते हैं, खेतों में मिल जाते हैं या कहीं और दिख जाते हैं। एक वासुकी सर्प बहुत बड़े सर्प हैं। जब समुद्र मंथन के समय एक पहाड़ को धूरी बनाया गया था, मथानी होती है ना, जैसे हम दूध को भिगोते हैं ऐसे करके, तो इस तरह से पहाड़ को रखा गया था वहां पर कि समुद्र का मंथन कीजिए। तो फिर उसके लिए एक रस्सी भी चाहिए। तो वहां पर वासुकी जो सर्प हैं उनका प्रयोग किया गया था रस्सी की जगह पर। इतने बड़े हैं वासुकी, तो उनकी एक साइड से पूंछ खींची गई, दूसरी साइड से मुख खींचा गया और ऐसे ऐसे उस पहाड़ की सहायता से समुद्र को मथा गया था वासुकी को रस्सी बनाकर। तो वो है वासुकी। तो भगवान कह रहे हैं कि वो वासुकी मैं हूं। तो वासुकी का दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस बुक में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हो, उनकी लीलाओं का वर्णन हो, उसकी जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग में जो रस्सी का प्रयोग किया जाता है, उसको भी वासुकी की संज्ञा दी जाती है। यानी कि वासुकी हमेशा श्री कृष्ण की सहायता करते हैं, उनके लिए अपनी सेवा देते हैं रस्सी के रूप में। तो अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? अनंता चास्मि नागानां वरुणः यादसामहं पितॄणामार्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। हरे कृष्णा। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अब नाग की बात की है। अनंत फणों वाले नाग, जो अनेक फण जिस नाग के होते हैं वह अनंत मैं हूं। मतलब जिनके एक सर्प होते हैं, एक नाग होते हैं। तो अनंत शेष की यहाँ पर बात की गई है विशेषता। अनंत शेष इतने बड़े हैं कि जिसके ऊपर पृथ्वी भी एक छोटी सी गेहूं के दाने के समान टिकी हुई है। इतने बड़े हैं अनंत शेष। तो अनंत शेष का नाम अनंत शेष क्यों है? क्योंकि वो भगवान का गुणगान करते हैं, उनके अनंत गुणों का गुणगान वो करते रहते हैं। उसमें भी अगर कुछ शेष बच जाए, उसका गुणगान भी ये कर देते हैं, इसलिए इन्हें अनंत शेष कहा जाता है। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। अनंत शेष कहते हैं उन फणों वाले, अनेक फणों वाले जो नाग होता है अनंत शेष, वो भी मैं हूं। इन्होंने पूरी पृथ्वी को संभाला हुआ है, अपने ऊपर रखा हुआ है। और जलचरों में वरुण देव, वरुण देव यहां पर कहा गया है। वरुण देव, एक बार क्या हुआ था, जो नंद महाराज जी हैं वो एकादशी से अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले, मतलब वो एकादशी का ही दिन हुआ, तो नहाने के लिए चले गए तो किसी जलाशय पर। तो वहां से वरुण देवता के कुछ लोगों ने उन्हें उठा लिया था कि आप यहाँ पर कैसे आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर श्री कृष्ण ने पूछा था वरुण देव से कि मेरे पिताजी को तुम लोगों ने उठाया था? तो वरुण देव ने वहां पर क्षमा मांगी कि प्रभु जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं। तो क्षमा मांगी, तो भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिला, वरुण देव को। तो वो वरुण देव की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जलचरों में वरुण देव भी मैं हूँ। हरे कृष्णा। जल के देवता है वरुण देव। मैं पितरों में अर्यमा हूँ। अब एक पितृलोक होता है, एक यमलोक होता है, दोनों की दूरी ज्यादा नहीं है, पास पास होते हैं। तो पितरों के जो मुखिया होते हैं वो अर्यमा है। एक बार क्या हुआ था, यमराज जी को एक ऋषि ने शाप दे दिया था। मांडव्य नाम के ऋषि ने शाप दे दिया कि तुमने मुझे इतने छोटे से अपराध की वजह से इतना दंड दिया। किसी सैनिक ने भाला घुसा दिया था उनकी कमर में। उन्होंने पूछा था यमराज जी से कि ये पनिशमेंट मुझे क्यों दी गई। यमराज जी न्याय के देवता हैं। अगर कोई बुरा काम करता है तो उन्हें दंड देते हैं, कोई अच्छा काम करता है उन्हें अच्छा फल देते हैं। जैसे जज होता है हमारे यहाँ पर, ऐसे ही यमराज का कार्य होता है। और उन पर भगवान की इतनी विशेष कृपा है कि कोई भी कर्म उससे बच नहीं पाता। वो पिछला देख सकते हैं, प्रेजेंट का देख सकते हैं, फ्यूचर का देख सकते हैं,
यमराज जी के पास इतनी ताकत है, भगवान की इतनी कृपा है उन पर। तो उस मांडव्य ऋषि ने पूछा था यमराज जी से कि मुझे ये जो भाला घुसाया गया है किस अपराध की वजह से। यमराज जी ने बताया कि जब आप छोटे थे तो आपने तितली के या छोटे छोटे कीट पतंग थे उनके आपने ऐसे सुइयां चुभोई थी खेल खेल में। तो ऋषि ने कहा 12 साल की जो आयु होती है उसमें धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता, तो उस अपराध के लिए क्षमा याचना होती है। अगर दंड देना भी है तो स्वप्न में दिया जाता है। आपने इतने छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक तुम्हें मनुष्य योनि में रहना पड़ेगा, दासी के पुत्र के रूप में रहना पड़ेगा। तो पृथ्वी पर वो विदुर के रूप में रहे थे, दासी पुत्र के रूप में रहे थे। तो वो 100 वर्षों का शाप दिया गया था कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक रहना पड़ेगा। तो यमराज जी विदुर के रूप में पृथ्वी पर रहे थे और वो भी उनकी एक इच्छा थी यमराज जी की कि मैं श्री कृष्ण की लीलाओं को देख सकूं, करीब से देख सकूं, उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकूं। तो फिर विदुर जी के रूप में वो आए और फिर श्री कृष्ण के साथ रहे। श्री कृष्ण जी को उन्होंने भोजन भी खिलाया, वो सब आप जानते ही हैं। तो वो विदुर जी यमराज थे। तो यहाँ पर जो अर्यमा है, जितने समय तक वो यमराज जी पृथ्वी पर रहे उतने समय तक का कार्यभार अर्यमा जी ने संभाला था यमपुरी का। तो वो दोनों कार्यभार संभाल रहे थे, पितृलोक का भी और यमपुरी का भी। दोनों के डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है। तो वो अर्यमा मैं हूं, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि यमराज मृत्यु का राजा यमराज भी मैं हूं। यमराज जी की स्टोरी अभी हमने कर ही ली कि यमराज जी न्याय करते हैं, जो गलत करता है उसे दंड देते हैं, जो सही करता है उसे अच्छा फल देते हैं। तो वो न्याय का देवता भी मैं हूं, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। कितने कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, कितनी सारी स्टोरीज हमें पता चल रही हैं। ये भगवत गीता है ही ऐसा ग्रंथ, हमारे दिमाग को निचोड़ देता है, जो भी हमारे संदेह होते हैं सभी खत्म करता है। भगवत गीता ऐसा गीत है, हमारे सभी संशयों को दूर करता है ताकि हम सही से एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके और जो निर्णय हमें लेने चाहिए वो ले सके और भक्ति में लगे रहें। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।